Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the value of integration 0 to 1 limit n tends to infinity summation k is equal to 0 to n x to the power k plus 2 to the power k divided by factorial k dx. Option A is equal to e to the power 2 minus 1, option B is equal to 2, option C is equal to e to the power 2 minus 1 divided by 2 and option D is equal to e to the power 2 minus 1 divided by 4. बच्चों इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करनी चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट का यूज करके इसे सॉल्व करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 to n, और इस पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं x to the power k x to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power k डिवाइड बाय फैक्टोरियल k। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, k की टर्म्स में वेरिएबल है तो हम लोग एक्स स्क्वायर को यहाँ से बाहर कर सकते। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 to n 2x to the power k डिवाइड बाय फैक्टोरियल k एंड dx। देखो बच्चों अब क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब हम लोग k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x to the power 0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और जब हम लोग k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x to the power 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, प्लस जब हम लोग k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2x to the power 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। इसी तरह से जब हम लोग 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x to the power 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, प्लस और इसी तरह से जब हम लोग n रखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x to the power n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n। तो देखो बच्चों बेसिकली ये क्या है, ये e to the power 2x का एक्सपेंशन है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर e to the power 2x और dx। तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। इसको हम लोग u कंसीडर कर लेते हैं और इसको v कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx माइनस du बाई dx, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइड बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx और इस पूरे का dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर e to the power 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x e to the power 2x डिवाइड बाई और लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर e to the power 2x डिवाइड बाई माइनस ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x e to the power 2x और dx। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार बाय पार्ट कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा x e to the power 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को सिंपली सिर्फ ये मिलेगा e to the power 2x डिवाइड बाई और इसका इंटीग्रेशन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x e to the power 2x डिवाइड बाई 2 माइनस e to the power 2x डिवाइड बाई 4, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाए। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो गया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से ये मिल गया एक्स स्क्वायर e to the power 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x e to the power 2x डिवाइड बाई 2। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस e to the power 2x डिवाइड बाई और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, e to the power 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई e to the power 2 डिवाइड बाई 2 प्लस e to the power 2 डिवाइड बाई 4। और जब हम लोग 0 रखेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा e to the power 0 1 होता है तो 1/4 आ जाएगा ये। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।